का फायदा उठाया। नेहरू ने एक चीज और होशियारी दिखाई, कहा कि उन्होंने 20 साल के लिए हम इस समझौते को मानते हैं। नेहरू का कहना था 20 साल, क्योंकि इधर भारत की रक्षा विभाग ने भी कह दिया था कि 20 साल में परमाणु बम हम लोग बना लेंगे। ये नेहरू की गलती हो गई। चाइना ने कहा कि हम इसको अभी शुरुआत में 6-7 साल के लिए क्या करेंगे, मानेंगे। तो नेहरू ने कितना साल चाहते थे, 20 साल, लेकिन उसने इसको 20 साल के लिए माना नहीं। उसने कहा अभी हम 6 साल पहले क्या करेंगे, देखेंगे, 6 साल उसको बढ़ा के 8 साल करेंगे, उसके बाद हम इसको बढ़ा के कितना कर देंगे, 20। चाइना की पहली चाल थी कि पहले इनको 6 साल तक फंसाओ, इसी 6 साल के बीच में किसको कब्जा कर लो, तिब्बत। ये पंचशील समझौते के आड़ में चाइना का विरोध करेंगे नहीं, देख रहे हैं। और जैसे पंचशील समझौता खत्म होगा, किस पर आक्रमण कर देंगे, भारत पर आक्रमण कर देंगे, देख रहे हैं उसकी प्लानिंग। तो 54 में कौन सा समझौता होता है, पंचशील समझौता, और 1959 में इसने किस पर आक्रमण कर दिया, तिब्बत। अब पंचशील समझौता के आड़ में हम क्या तिब्बत का समर्थन कर सकते थे, उसकी अखंडता की बात थी, उसका आंतरिक मामला था, युद्ध करना नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय मामले में साथ देना था। तो अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारत ने भी साथ दिया, कहा, नेहरू ने भी बोला कि भाई तिब्बत उनका आंतरिक मामला है। यहां गड़बड़ हो गया, अब दलाई लामा भारत में भाग के चला है। हाँ? तिब्बत अलग देश है, लेकिन चाइना कहता है कि दुनिया के नजर में ये अलग देश है, हमारे हिसाब से ये मेरा हिस्सा है, ठीक है। अब कोई मनवे नहीं करे तो क्या करेंगे, समझा गया कि नहीं गया। तो वो जबरदस्ती कहता था, वो तो कहता है कि दक्षिणी चीन सागर मेरा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग इस टाइप के हैं, हमारे सामने कहे ना कि हमारे चीन हमारा हिस्सा है, ये दक्षिणी चीन सागर मेरा है, कहता है कि ये पूरा सागर मेरा है। यहां पर हम एम से कोनो जहाज ना जाने देते, पूरा हमारा है। दुनिया कभी पगला गए हो तो यस, आराम से पगला है, सीधा बात। यूएनए में मुद्दा उठेगा, इफ साउथ चाइना विल बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, देन व्हाई इंडियन ओशन विल नॉट बिकम ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कैसे नहीं होगा, यहां पर हिंदी नहीं समझता है सब, तो तुम जिस भाषा में समझोगे हम उस भाषा में समझा देंगे। हिंदी, अंग्रेजी, लात, जूता, बम, बारूद सब भाषा पता है, तुम जिस भाषा में समझो हम लोग समझा देंगे। वहां पर युद्ध हमेशा इच्छा शक्ति पर जीती जाती है, समझ आ गया कि नहीं क्या, वरना हथियारों के दम पर कौन युद्ध जीतता है जी। तो ये गड़बड़ है, चाइना बहुत मनबड़ है। बताइए किस हिसाब से कहता है दक्षिणी चीन सागर उसका, और हम लोग चुपचाप यहां से जाने देते। श्रीलंका और मालदीव जैसे देश क्या करते हैं, आवाज उठा देते हैं। तनी हमरे चंट इंदिरा गांधी रहती, उठाए ना तनी आवाज, यहाँ पर चारों नेवी लगा देती, 4 दिन तक पेट्रोल, खाना पानी सब बंद। वहां पर लोग कहते चलो भैया करे सब ठीक है, चल आते। ये भय बिना प्रीत कहां, डर नहीं तो प्यार खत्म। इसलिए हमेशा इसको बना के रखना चाहिए, कहीं पे भी डर जरूरत हमेशा बना के रखिए। 2 रिलेशन में बहुत लंबा चलेगा। डर जरूरत खत्म, खत्म कहानी। आप यहां बैठे हैं तो इसी वजह से डर है आपको कि फेल हो जाएंगे, जरूरत है नौकरी नहीं मिलेगी, जिंदगी जीवन स्तर अच्छा नहीं रहेगा। जिस दिन डर और जरूरत खत्म, आप यहां नहीं आएंगे। जिस दिन नौकरी हो गई, डर भी खत्म, जरूरत भी खत्म, क्लास भी खत्म, आएंगे नहीं। लेकिन अभी बाप रे बाप, एकदम चाव से, एकदम नींद लगे चाहे कुछ आओ, एकदम यहाँ पे लड़की से भी एकदम, लड़का लड़की सब लोग को है सेम चीज। तो ये जरूरत होना चाहिए यहाँ पर। और चाइना ने किस पर कब्जा कर लिया, तिब्बत पे 1959। और यहाँ धर्मगुरु जो थे दलाई लामा, वो चले आए भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। अब चाइना इस पर भड़क गया। हालांकि चाइना को बस एक बहाना चाहिए था, दलाई लामा को बहाना लेकर। और 1962 में चाइना ने क्या किया, पाम एंड फिंगर रूल ला दिया। पाम एंड फिंगर रूल का कहना है कि तिब्बत तो हमारा ही है, तिब्बत एक हथेली है। सुनिए, तिब्बत एक हथेली है। अब इसकी 5 उंगली